गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन है तो इस एल्कीन से हम विसिनल डाइहैलाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, अगर हमारे पास एल्कीन हो तो उस एल्कीन को अगर हम हैलोजन से रिएक्ट करा दें, जनरली ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, तो फिर विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। यानी एल्कीन्स को ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराने पर विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जब ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो विसिनल डाइहैलाइड यानी एडजेसेंट कार्बन्स के साथ दो हैलोजेंस जुड़ेंगे। तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम, इस सब्सटेंस को, इस कंपाउंड को कहेंगे हम विस डाइहैलाइड या फिर विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर से एक बार, अगर एल्कीन को ट्रीट कराया जाए ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बनता है आपका विसिनल डाइहैलाइड। ये विसिनल डाइहैलाइड एक्चुअली ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है। ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में ही बनाता है। CCl4 के प्रेजेंस में एल्कीन ब्रोमीन से रिएक्ट करके ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। यह रिएक्शन इस बात को भी इंडिकेट करता है कि दिए गए कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। यानी इस रिएक्शन को आप एक तरीके से डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिए गए कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिए गए कंपाउंड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि दिए गए कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद था। ऐसा नहीं कि केवल CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ ही ब्रोमीन को रिएक्ट कराने पर यह कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा या ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। आप अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को भी रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो कंपाउंड वही बनेगा आपका CH3 CH2 CH एंड CH2, CH3 CH एंड CH2 दोनों के साथ एडजेसेंट कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ेगा। ब्रोमीन जुड़ने पर ये आपका विसिनल डाइहैलाइड बनेगा और ये विसिनल डाइहैलाइड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होगा। और ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना ये इंडिकेट करता है कि दिए गए कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए, विसिनल डाइहैलाइड बनाने के लिए हमारे पास तरीका यह है कि हम रिएक्शन के अंदर ऐड कर देंगे ब्रोमीन को इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो रिएक्शन हो जाएगा कि व्हेन ब्रोमीन इज ट्रीटेड विथ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इट गिव्स विसिनल डाइहैलाइड। एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अगर ब्रोमीन से रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो बनाएगा Br CH2 CH2 Br। पहले ही मैं आपको बता दिया कि ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट मेथड है डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने का। हैलोएल्केन और हैलोएरीन वाले चैप्टर में हमने अब तक एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा है। एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन में हमने ये जाना है कि हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, एल्केन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा कैसे प्रिपेयर करेंगे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ से कैसे प्रिपेयर करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास फ्लोराइड या आयोडाइड का प्रिपरेशन करना हो तो हम कैसे करें। जितने भी पीछे मेथड्स आपने पढ़े हैं, आपने उनमें या तो RCl को प्रिपेयर किया है या RBr को प्रिपेयर किया है।
दैट मीन्स कि आपने या तो एल्किल क्लोराइड को या फिर एल्किल ब्रोमाइड को प्रिपेयर किया है। हम पीछे की जितनी भी मेथड्स हैं उनसे आरएफ का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आरआई का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। रीजन यह है कि आरएफ में अगर हम फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर होता है, वाइग्रसली रिएक्ट करता है। इसलिए जनरली पुरानी मेथड्स जो हमने अब तक पढ़ी हैं उन मेथड्स से इसका प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता। आरआई की रिएक्टिविटी लो होती है, रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है इसका, इसलिए जनरली हम आरआई का भी प्रिपरेशन पुरानी मेथड्स से नहीं करेंगे। तो अगर हमें फ्लोराइड या आयोडाइड प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए हम दो रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। पहले रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकिल्स्टन रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन को हम कहते हैं स्वॉट रिएक्शन। पहला है हमारा फिंकिल्स्टन रिएक्शन। दोनों के दोनों रिएक्शंस जो हैं ये आपके हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि हम इस रिएक्शन में पहले से मौजूद किसी एक हैलोजन को किसी दूसरे हैलोजन के साथ डिस्प्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम बात फिंकिल्स्टन की करें तो इसके द्वारा हम एल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। करना यह है आपको कि अगर हम RX, जहां X का मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, यानी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्ट करा देते हैं हम सोडियम आयोडाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसका Na इसके X के साथ कंबाइन होकर के NaX देता है, जबकि इसका R और I कंबाइन होकर के एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। इस पूरे रिएक्शन में आपके आयंस का एक्सचेंज हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए अगर हमारे पास रिएक्शन हो CH3CH2Cl और इसको हम रिएक्ट करा दें NaI से, तो प्रोडक्ट क्या देगा? प्रोडक्ट देगा हमारा CH3CH2I यानी एल्किल आयोडाइड देगा और प्लस NaCl का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम पहले से मौजूद किसी एल्किल हैलाइड में एल्किल हैलाइड को डिस्प्लेस करके कोई नया हैलाइड आयन को डिस्प्लेस करके कोई नया हैलाइड आयन ऐड करते हैं, तो रिएक्शन को हम फिंकिल्स्टन या स्वॉट कहेंगे। लेकिन फिंकिल्स्टन में हम सिर्फ आयोडीन को ऐड करेंगे, स्वॉट में फ्लोराइड को ऐड करेंगे। फ्लोराइड को कैसे ऐड करेंगे हम अभी उसको लेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं फिंकिल्स्टन की। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें पहले से मौजूद एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड में जब हम सोडियम आयोडाइड को ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। R I के साथ मिल करके एल्किल आयोडाइड बनाता है और सोडियम का साल्ट प्रिपेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CH3CH2Cl को रिएक्ट कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ तो बनता है हमारा एल्किल आयोडाइड और प्लस सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम कहेंगे फिंकिल्स्टन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने हैलोजन को एक्सचेंज किया है, इसलिए रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहेंगे। बात अगर पूरे रिएक्शन की एक बार और ओवरऑल की करें तो हम कह सकते हैं कि फिंकिल्स्टन रिएक्शन का मतलब होगा ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एल्किल हैलाइड को रिएक्ट कराएं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो बनेगा हमारा एल्किल आयोडाइड और सोडियम का सॉल्ट। द रिएक्शन इज नोन एज फिंकिल्स्टन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम एक्सचेंज कर रहे हैं हैलोजन को डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, इसलिए इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहेंगे। दूसरा है हमारा जब हम आयोडीन को जब हम फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिएक्शन को कहेंगे स्वॉट रिएक्शन। इस रिएक्शन में पहले से मौजूद एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं हम मेटल के
फ्लोराइड के साथ, मेटल के फ्लोराइड के साथ। अब किस मेटल के फ्लोराइड के साथ? तो सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड ले सकते हैं, कोबाल्ट का फ्लोराइड ले सकते हैं, एंटीमनी का फ्लोराइड ले सकते हैं। इनमें से किसी के भी साथ अगर हम पहले से मौजूद क्लोराइड या ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं तो क्लोराइड या ब्रोमाइड को यह फ्लोराइड आयन सब्स्टिट्यूट करेगा और अपना साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और एल्किल फ्लोराइड देगा। आइए देखते हैं। अगर हम रिएक्शन ले लेते हैं CH3CH2Br और इसमें जोड़ देते हैं AgF को, तो ब्रोमीन को फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट करके बनाएगा CH3CH2F एंड प्लस देगा आपका AgBr। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, तो CH3CH2Br के साथ अगर हम रिएक्ट करा देते हैं कोबाल्ट के फ्लोराइड को, तो भी प्रिपेयर होगा हमारा CH3CH2F एंड प्लस COBr2। कुल मिलाकर के दो रिएक्शंस हैं हमारे सामने, फिंकिल्स्टन और स्वॉट रिएक्शन। फिंकिल्स्टन रिएक्शन में जहां हम ब्रोमाइड या क्लोराइड को आयोडीन के साथ डिस्प्लेस करते हैं, वहीं स्वॉट रिएक्शन में हम ब्रोमाइड या क्लोराइड को फ्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। दोनों ही रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया है, इसलिए रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहेंगे। रिएक्शन है हमारा स्वॉट रिएक्शन कि व्हेन एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ मेटालिक फ्लोराइड सच एज AgF, HgF2, COF2 and SbF3, it gives corresponding alkyl fluoride. एग्जाम्पल, CH3Br को जब हम रिएक्ट कराएंगे AgF के साथ तो CH3F और AgBr का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से अगर हम CH3CH2Cl को COF2 के साथ करें तो CH3CH2F और COCl2 का फॉर्मेशन होगा। तो दो रिएक्शंस हैं हमारे सामने। दोनों रिएक्शंस में हमने देखा कि हम एक बार एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड में से क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा करके आयोडीन जोड़ रहे हैं, रिएक्शन को फिंकिल्स्टन कहेंगे। और दूसरे में हम देख रहे हैं कि एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड में से ब्रोमीन या क्लोरीन को फ्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो रिएक्शन को स्वॉट रिएक्शन कहेंगे। दो रिएक्शंस हम देखेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को आप नोट डाउन कर लेंगे। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप कमेंट में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much.